सोचें, अगर एक दिन आपकी जिंदगी का सब कुछ एक ही रात में समंदर निगल ले और जब आप आँख खोलें तो आप एक देव हों और पूरी दुनिया आपसे भी छोटी। बहुत साल पहले एक शहर में एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम था गलिवर। वो पढ़ा लिखा था, मेहनती था, मगर किस्मत उसके साथ मेहरबान नहीं थी। वक्त ऐसा आया कि शहर में कोई काम ना रहा। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर जमीन पर रोजगार नहीं तो शायद समंदर पर मिल जाए। यूं गालिवर एक जहाज पर डॉक्टर की नौकरी पर लग गया। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। नीला समंदर, ठंडी हवा, नई जिंदगी का जोश। गालिवर को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात आसमान का रंग बदल गया। बादल गरजे, बिजली चमकी और फिर एक खौफनाक तूफान। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं। जहाज खिलौने की तरह हिलने लगा। कई घंटे जहाज मौत से लड़ता रहा। आखिरकार जहाज उलट गया। जिंदगी और मौत के बीच कुछ लोग छोटी कश्तियों तक पहुंच गए। गलिवर भी एक कश्ती में बैठ गया, मगर किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक जोरदार लहर आई और वो कश्ती भी उलट गई। हर तरफ अंधेरा, पानी और चीखें। अकेला समंदर में घंटों गलिवर पानी में तैरता रहा। उसके हाथ थक गए, सांस भारी हो गई, मगर दिल कहता रहा, नहीं, अभी नहीं मरना। आखिरकार समंदर के बहाव ने उसे एक किनारे तक पहुंचा दिया। रेत पर गिरते ही गलिवर बेहोश हो गया। ना उसे पता था ये कौन सी जमीन है, ना ये कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। जब उसकी आंख खुली तो वो हिल भी ना सका। उसके हाथ, पांव, बाल सब बंधे हुए थे और उसके इर्द गिर्द नन्हे नन्हे लोग, इतने छोटे जितने उसकी हथेली। वो उसे देख रहे थे और वो उन्हें। अचानक गलिवर ने चुभन महसूस की। उसके जिस्म पर छोटे छोटे तीर लगे थे। नन्हे लोग डर के मारे उस पर तीर चला रहे थे। गलिवर घबरा गया, मगर आहिस्ता बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोचे, आप एक देव हों और आपके इर्द गिर्द हर इंसान चींटी जितना छोटा, और वो सब आपसे डर रहे हों। गलिवर कई दिन वहीं बंधा रहा। नन्हे लोग उसके हाथ पांव खोलने से डरते थे, मगर वो उसे भूखा भी नहीं रखते थे। रोज छोटे छोटे ट्रे, सैकड़ों नन्हे हाथ, खाना, पानी। गलिवर ने समझ लिया, ये लोग जालिम नहीं, बस डरे हुए हैं। कुछ दिन बाद एक अजीब मंजर हुआ। सैकड़ों नन्हे घोड़े एक बड़ी सी गाड़ी खींच रहे थे और उस गाड़ी पर गलिवर बंधा हुआ था। वो उसे अपने शहर ले जा रहे थे। ये शहर था लिलीपुट। नन्हे घर, पतली सड़कें, छोटे बाग, नन्हे लोग, मगर बड़े ख्वाब। शहर की सबसे बड़ी इमारत गलिवर के लिए रखी गई थी, मगर फिर भी उसे अंदर जाने के लिए रेंगना पड़ा। कुछ दिन बाद नन्हों ने फैसला किया कि गलिवर को बादशाह से मिलाया जाए। बादशाह छोटा था, मगर आवाज मजबूत। उसने कहा, हम तुम्हें रहने देंगे, मगर शर्त पर। गलिवर के सामने एक कागज रखा गया। उसमें लिखा था, बगैर इजाजत किसी को ना उठाना, शहर में आहिस्ता चलना, इमारतों को नुकसान ना पहुंचाना। गलिवर ने सोचा और दस्तखत कर दिए। यूं वो लिलीपुट का बाशिंदा बन गया। अब गलिवर शहर की मदद करने लगा। टूटे घर ठीक करना, पानी लाना, भारी चीजें उठाना। नन्हे लोग अब उससे डरने के बजाय मुस्कुराने लगे। एक दिन गलिवर को एक खौफनाक खबर मिली। पड़ोसी रियासत लिलीपुट पर हमला करना चाहती थी। नन्हे लोग कांपने लगे। गलिवर सीधा बादशाह के पास गया। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ हुजूर। बादशाह ने खुश होकर उसकी पेशकश कबूल कर ली। गलिवर ने हुक्म दिया, जितना हो सके मजबूत तार ले आओ। सैकड़ों नन्हे लोग
तार ले आए। गालिवर ने सब जोड़कर एक लंबी मजबूत रस्सी बना ली। आधी रात वो चुपके से दुश्मन के साहिल तक गया। दुश्मन की तमाम कश्तियां एक दूसरे से बांधकर गालिवर ने अकेले खींच लीं और सबको लिलीपुट के साहिल पर ले आया। नन्हे लोग खुशी से चीख उठे। दुश्मन कैद हो गया और लिलीपुट महफूज हो गया। बादशाह ने गालिवर को इनाम दिया और कहा, तुम हमारे हीरो हो। कुछ दिन बाद महल में आग लग गई। गालिवर ने फौरन एक बड़ी कश्ती में पानी भरा और आग बुझा दी। अब बादशाह हर फैसला गालिवर से पूछने लगा। ये बात बादशाह के मशीरों को बुरी लगने लगी। वो सरगोशियां करने लगे, ये देव कहीं हमारा तख्त न छीन ले। कभी सोचा है, जिसने तुम्हें हीरो बनाया हो वही एक दिन तुम्हें सजा देने लगे? यही हुआ गालिवर के साथ। लिलीपुट में कुछ वजीर गालिवर से जलने लगे। वो बादशाह के कान भरते रहे, ये देव खतरनाक है, ये हमारी हुकूमत गिरा सकता है। बादशाह उलझन में पड़ गया। आखिरकार गालिवर पर इल्ज़ाम लगा, महल की आग गलत तरीके से बुझाना, दुश्मन को मुकम्मल तबाह न करना, बादशाह के हुक्म से ज़्यादा ताकतवर बनना। फैसला सुनाया गया। नन्हे जजों ने कहा, हम इसे मारेंगे नहीं, मगर इसकी आंखों की रोशनी छीन लेंगे। गालिवर सुनकर कांप उठा। इसी रात एक नन्हा दोस्त चुपके से आया। दोस्त, कल तुम्हें अंधा कर दिया जाएगा, भाग जाओ। गालिवर की आंखों में आंसू आ गए। आधी रात जब सब सो रहे थे, गालिवर आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ गया। वहां उसे एक टूटी हुई बड़ी कश्ती मिली। गालिवर ने लकड़ी जोड़ी, कपड़ा लगाया, रस्सियां बांधी और कश्ती को समंदर में उतार दिया। कुछ घंटों बाद वो एक नए साहिल पर पहुंचा। यहाँ लोग लिलीपुट से थोड़े बड़े थे। उन्होंने गालिवर को देखा मगर डरे नहीं। नए मुल्क के लोगों ने कहा, तुम हमारे मेहमान हो। उन्होंने उसे खाना दिया, आराम दिया और इज्जत दी। गालिवर ने दिल में सोचा, यहाँ ताकत से नहीं, इंसानियत से राज होता है। कुछ अरसे बाद एक बड़ा जहाज आया। गालिवर उस पर सवार हुआ और बरसों बाद अपने वतन वापस पहुंच गया। गालिवर ने ये सीखा, ताकत सब कुछ नहीं, गुरूर इंसान को गिरा देता है। छोटे लोग भी बड़े दिल रखते हैं। गालिवर ने सफ़र ख़त्म किया, मगर समझ-बूझ के साथ। और यही गलिवर्स ट्रैवल्स की असल कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं, क्या ताकत अहम है या इंसानियत?